वो मुखालिफ अज़ला मुतमासिल और मुतवाज़ी हो तो वो मुतवाज़ी अज़ला होती है किसी चकोर के। चकोर ऐसी शक्ल होती है जिस चार कोनों वाली बैनर होते हैं, तो ये थोड़ी सी ना टेढ़ी होती है। वैसे तो ये सीधी से हम मुतवाज़ी अज़ला भी कहते हैं। ये तो मुस्ततिल हो गई ना, इसके भी तो चार कोने हैं, ठीक है। ये मुस्ततिल हो गई, चारों साइड इक्वल, इसे हम मुतवाज़ी अज़ला भी कहते हैं। लेकिन अगर इसे आप थोड़ा सा, ठीक है, वैसे आप कहते हैं ये चकोर है, इसकी एक कार्नर बना हुआ है तो ये चकोर मान जाएगी, ठीक। कहते हैं अगर किसी चकोर के दो मुखालिफ अज़ला, ये वाला ज़िला और ये वाला, ये इसके मुखालिफ है, ये आपस में अगर मुतमासल है ना, तो वो ये भी इसके ज़ाहिर बात है मुखालिफ अज़ला मुतमासल होंगे, तो ये मुतवाज़ी अज़ला होगी। मुतवाज़ी अज़ला जिसके आमने सामने के अज़ला आपस में मुतमासल होते हैं, ठीक है। जस्ट आपने इस 11वां चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 11 9th क्लास, कुछ चीज़ें बस आपने करनी है, इसमें ये करना है टॉपिक। फिर आप मुसल्लस के दो अज़ला के वस्ती निकात को मिलाने वाला कता खत, मुसल्लस के दो अज़ला को मिलाने वाला कता खत तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी, ये देखो इन दो अज़ला को ये मिला रहा है और ये वस्ती निकात को है। ये वस्ती निकात क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये मुसल्लस है ना, इस ज़िले का जो मिड है वो ये है और इस ज़िले का मिड ये है, दरमियान दोनों का हाफ डिवाइड। तो ये वस्ती निकात को जो मिलाने वाला खत है ना, ये कहता है मुखालिफ अज़ला के कता खत तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी, इस ज़िले के ये, ठीक है, तीसरे ज़िले के ये देखो मुतवाज़ी, और लंबाई में इससे निसफ़ होता है। और लंबाई में ये देखो अगर ये 10 सेंटीमीटर है ना टोटल, तो ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये इसने बात की है। जस्ट आपने ये MCQ के लिए ये टॉपिक याद रखने हैं। तो मुसल्लस के दो अज़ला को मिलाने वाला खत मुखालिफ तीसरे अज़ला से वो लंबाई में निसफ़ होता है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद देखें, मुसल्लस के तीनों वस्तानियाँ एक ही नुक्ता में से गुजरते हैं। वस्तानियाँ क्या होते हैं कि मीन इस ज़िले का आपने निसफ़ निकाल लेना, इस ज़िले का निसफ़ निकाल लेना और इस ज़िले का निसफ़ निकाल लेना। जब तीनों अज़ला का हम निसफ़ निकालते हैं मुसल्लस का, जैसे ये मेरे पास मुसल्लस है, इस ज़िले का निसफ़ ये है, ये इस पर मैंने खत लगा दिया, इस ज़िले का निसफ़ मेरे पास ये है, इस पर मैंने खत लगा दिया, और इस ज़िले का निसफ़ मेरे पास ये है, तो इस ज़िले का, तो ये कहता है ये मुसल्लस के वस्तानी, ये तीनों एक ही नुक्ता में से गुजरते हैं, ये इसने बात की है। और ये नुक्ता हर एक वस्तानी का नुक्ता तसलीस होता है, इसको हम नुक्ता तसलीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता तसलीस। अगर 3 या 3 से ज़्यादा मुतवाज़ी खतूत एक कता पर मुतमासिल कतार बनाएं, इसकी समझ आ गई है? मुसल्लस के तीनों अज़ला जो होते हैं, इसका जो वस्ती नुक्ता वस्तानी मीन इनके वस्त जो आते हैं मिड में से, तीनों अज़ला को अगर गुजारें, इनके लाइन को गुजारें, तो ये एक ही नुक्ता में से गुजरते हैं जो इसे वस्ती नुक्ता होता है, ठीक है। इसको हम नुक्ता तसलीस भी कहते हैं। अगर कहता है 3 या 3 से ज़्यादा मुतवाज़ी खतूत एक खत कातिया पर मुतमासिल कतात बनाएं, क्या बनाएं? एक खत कातिया पर मुतमासिल कतात बनाएं, तो वो किसी दूसरे खत कतात पर भी मुतमासिल। फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है एक आप खत पे ना 3 खतूत लें, वो तीनों एक जैसे कतात मुतमासिल कतात बनावे, ठीक है, ये 3 है। तो अगर वो उसके मुतवाज़ी कोई दूसरा खत भी लेंगे ना, तो उस पर भी वो मुतमासिल कतात ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो वो दूसरे पे भी कि इनका आपस में डिस्टेंस जहाँ जो यहाँ पे था वही आपका वहाँ पे होगा। अगर इधर 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी, इधर 2 है तो इधर भी, ठीक है। तो ये इसने बात की है। उसके बाद पास हो जाता है।